आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम लोग कर रहे थे हमारा लिमिट्स, और आई होप आप लोगों को लिमिट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो आज हमारा एक नया चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एकदम जीरो से हीरो की तरफ हम लोग मूव करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे की जो मैथमेटिक्स है वो आपकी बिना कंसेप्ट के बिल्डअप नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपको कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप शार्प कंसेप्ट के साथ चीज़ों को सीखें, इससे आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। मैं सुनकार प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लासेस में स्वागत करता हूं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसका कंसेप्ट पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, डिफरेंशिएशन हमारा आज का चैप्टर है, और ये क्लास 11 मैथमेटिक्स में जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्लास 12 में हमको डिफरेंशिएशन अलग पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन भी हमको पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपकी क्लास 12 में। लेकिन अभी हम क्लास 11 में हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके कौन सी क्लास का नाम क्या दे रखा है, कंसेप्ट की क्लास। यानी कि सिर्फ इस क्लास में हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी किसका कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन का। तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया कि इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, वी विल स्टडी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं कोरोस्पोंडिंग टू स्मॉल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एक्स, where y and x are related to each other by the equation y is equal to f of x। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि अगर आप x में स्मॉल चेंजेस करोगे, अगर आप x में स्मॉल चेंजेस करोगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग आपका y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। यही चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि किसी एक फंक्शन की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अगर आपने बहुत माइनर क्वांटिटी यानी बहुत माइनर सी वैल्यू भी चेंज की है किसी दूसरे एक वेरिएबल में, और दूसरे वेरिएबल में भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में, उसके कोरोस्पोंडिंग जितनी वैल्यू आप उसमें चेंज करोगे, सेम उसी रिस्पेक्ट से उसकी वैल्यू भी दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाती है। जबकि दोनों की जो फंक्शन है, यानी कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल किसी न किसी रिलेशन के साथ एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम x में स्मॉल चेंजेस भी करते हैं तो y में उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्मॉल चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, अगर हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई एक फंक्शन है, और जैसे मैंने x की वैल्यू अगर 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप यहाँ पर 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो आपकी y की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलने वाली है, 4 मिलने वाली है। y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 4। अब अगर मान के चलिए इफ वी चेंजेस, है ना, x फ्रॉम 2 to 2.1, अगर मैंने x की वैल्यू 2 से 2.1 कर दी, यानी कि x में बहुत स्मॉल चेंजेस मैंने किया है, x की वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंजेस किया है, तो x की वैल्यू में अगर मैंने बहुत स्मॉल चेंजेस किया है तो y की वैल्यू में भी बहुत स्मॉल चेंजेस होना चाहिए। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू आपने 2 से 2.1 कर दी, तो x को इंक्रीज कितना किया आपने, x को आपने इंक्रीज किया कितना, 0.1, यानी कि x की वैल्यू को आपने 0.1 बढ़ाया, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू हो जाएगी ये 4.41, क्योंकि 2.1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.41, ठीक है। तो y में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो y की वैल्यू कितनी थी, 2 पर 4 थी, जबकि बढ़ करके कितनी आई है, 4.41। तो इंक्रीमेंट इसका कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.41। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये कि आपने x की वैल्यू में अगर स्मॉल चेंजेस भी किए हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग y में वैल्यू भी क्या आएगा, चेंजेस आना ही आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर उसके बाद क्या लिखा है कि द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x एज इट इंक्रीजेज, ठीक है, एज इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम one value x is equal to x1 to another value x is equal to x2, तो in its range it is denoted by the del x। और इस प्रकार से, है ना, मेरी बात को आप ध्यान से समझे कि जब हम स्मॉल चेंज करते हैं x में जब हम स्मॉल चेंजेस करते हैं तो चेंजेस जो उसका आएगा वो हो सकता है इंक्रीमेंट हो या हो सकता है उसका डिक्रीज करे। इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हुआ था 0.1 का,
ठीक है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग y का भी इंक्रीमेंट हुआ 0.41 का। अगर हम x की वैल्यू घटा दें, जैसे हमने यहाँ 2 ली थी x की वैल्यू, तो 2 से कम ले लें, यानी कि 1.9 ले लें, तो हमको क्या करेगा, वहां पर वैल्यू घट करके मिलेगी। तो हमने x की वैल्यू में अगर डिक्रीज किया तो y की वैल्यू भी उसको करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो भी है लेकिन वो चेंजेस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, x की वैल्यू में चेंजेस। तो x की वैल्यू में जो चेंजेस होगा उसी चेंजेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल x से, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल x। तो इसको रीड कैसे किया था, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा x, ठीक है। ये जो सिंबल आप देख पा रहे हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना देता हूँ ऐसा करके, इसको मैं पढ़ता हूँ क्या चीज, इसको मैं पढ़ता हूँ डेल्टा x, ठीक है। इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, डेल्टा x। और आप लोगों को भी क्या पढ़ना है, इसको डेल्टा x ही पढ़ना है, उसका रीड भी और प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, डेल्टा x ही होता है, ठीक है। अब रही बात ये जो सर डेल्टा x लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्रोडक्ट में होते हैं क्या, ये डेल्टा अलग और x अलग होता है, नहीं जी, ये डेल्टा x प्रोडक्ट में नहीं होते। डेल्टा x रिप्रेजेंट टू द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। डेल्टा x रिप्रेजेंट टू स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, ये आपका डेल्टा x उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन x, तो डेल्टा x है वही आपका इंक्रीमेंट कहलाता है किसमें, x में। डेल्टा x ही आपका इंक्रीमेंट कहलाएगा किसमें, x में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि डेल्टा x आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है कि आपकी जो x की वैल्यू थी, एक बार x से x1 हुई, फिर दूसरी आपकी x से x2 हुई, तो इंक्रीमेंट अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल x इक्वल टू x2 माइनस x1। और अगर मैं x2 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू डेल x प्लस x1। तो ये तो हुई आपकी x की बातें, ये किसकी बातें हुई, x की बातें। अगर हम y के बारे में बात करें तो y में भी सेम कंडीशन है। जब हमने x में देखा ये सारी चीजें, तो सारी चीजें हमारी y में भी इसके कोरस्पॉन्डिंग चेंजेज होंगी, तो वो भी मेरे पास अगर मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल y प्लस y1। इसको भी मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। तो यहाँ पर जो डेल y है, ठीक है, यहाँ जो डेल y है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका स्मॉल चेंज इन द y, ना कि ये रिप्रेजेंट करेगा डेल मल्टीप्लाई बाई। डेल मल्टीप्लाई बाई ये कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। डेल y को हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ कोरस्पॉन्डिंग टू द x, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ये बात करते हैं हम आगे के टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि x जो है अगर वो चेंज कर रहा है आपका, तो किस तरह दिखेगा, x प्लस डेल x में, और y भी उसको कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, चेंज करेगा, तो वो कैसा दिखेगा आपको, y प्लस डेल y में। तो अगर x आपका चेंज हो रहा है x प्लस डेल x में, y आपका चेंज हो रहा है y प्लस डेल y में, तो आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में जो रिलेशन लिखा था, मैंने क्या रिलेशन लिखा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये मैंने शुरू में रिजल्ट लिखा था, एक रिलेशन लिखा था। तो अब आप सोचिए कि x आपका x प्लस डेल x में चेंज हो रहा है, तो आउटपुट भी क्या देगा आपको, y प्लस डेल y। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका x चेंजेज हो रहा है तो y भी चेंजेज होगा। वही चीज तो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x प्लस डेल x क्या देगा आपको, y प्लस डेल y देगा। तो यहाँ से अगर मैं डेल y की वैल्यू निकालूं तो y मेरा कहाँ चला जाएगा, उधर, और y आप जान रहे हैं किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स की जगह। तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। तो नाउ डिवाइडिंग द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई डेल एक्स, डेल एक्स से मैंने दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड किया। जबकि डेल एक्स जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब बहुत करीब होगा 0 के, क्योंकि स्मॉल चेंज इन एक्स है तो बहुत 0 के करीब होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप क्लियर रखें। तो ये जो रेशियो आपके पास आया है, दिस इज द रेशियो, ठीक है। ये जो रेशियो आपके पास आया है, इस रेशियो को हम क्या बोलना चाहते हैं, द अबव रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन y, क्योंकि y में इंक्रीमेंट हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो y में इंक्रीमेंट हो रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन x। अगर आप x में इंक्रीमेंट करोगे तो y में भी इंक्रीमेंट होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेशियो। इसको कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल रेशियो, या फिर आप इसको कह सकते हो क्या चीज, डिफरेंस कोएफिशिएंट, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, डिफरेंस कोएफिशिएंट। आइए मैं एक चीज आपको बता दूं, इसी में थोड़ी सी बात, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने जो रेशियो लिखा है यहाँ पर, ये जो मैंने रेशियो लिखा है dy अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये जो रेशियो लिखा है, तो डेल y अपॉन डेल एक्स का जो रेशियो है, उस रेशियो में थोड़ी सी बात आपको ध्यान से सोचनी है और समझनी है। वो क्या कि अगर, ठीक है, अगर डेल y अपॉन डेल एक्स का जो रेशियो है, और इसमें अगर आपका डेल एक्स किसको टेंड कर रहा हो, 0 को,
अगर आपका डेल एक्स किसको टेंड कर रहा हो, जीरो को, समझ में आया मेरी बात, अगर आपका डेल एक्स किसको टेंड कर रहा हो, जीरो को, तो ये जो आप रेशियो देख पा रहे हैं, ये जो आपका रेशियो देख पा रहे हैं, ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स। कहाँ बन जाएगा ये, डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएगा, फिर ये आपका कहलाएगा डेरिवेटिव। इसको हम लोग फिर डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, डेरिवेटिव कहलाएगा ये, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होगा कि सर यहाँ लिमिट का फंडा आएगा। हाँ 100% यहाँ लिमिट का फंडा आएगा। और वो लिमिट का फंडा आपका कैसा दिखने वाला है, देखो वो दिखेगा फिर आपका ऐसा कि लिमिट, ठीक है, कैसा दिखेगा, लिमिट, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो ऐसे करेगा, है ना, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। और ये कैसा बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा एफ ऑफ, ठीक है, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, डेल एक्स। इस प्रकार का दिखेगा ये। फिर तो जब ये इस प्रकार का दिखेगा तो ये आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, ये आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, ये आपको रिजल्ट देगा क्या, ये आपको रिजल्ट देगा एफ ऑफ, ठीक है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका किसके बराबर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। ये आपका रिप्रेजेंट करता है एफ डैश एक्स। समझ में आई मेरी बात। तो एफ डैश एक्स किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। ये आपका एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में क्योंकि आपका डेल एक्स बहुत छोटा क्वांटिटी है, डेल एक्स जो है वो आपका बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेल एक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट में हमने बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी को कंसिडर किया था, और वो छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी क्या थी, आपकी एच, बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी थी, वो थी आपकी एच। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, लिमिट, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहां पर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपके पास एच, और ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, एफ डैश एक्स के बराबर। समझ गए मेरी बात। इस प्रकार से जो है आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं बहुत क्लियरली तरीका से। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझनी है, क्या यहाँ पर तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस मेथड का यूज करके, ठीक है, ये जो आप डिफरेंशिएशन देख रहे हैं इस मेथड का यूज करके फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन तो करेंगे, लेकिन ये जो मेथड है, ये मेथड आपका कहलाता क्या है डिफरेंशिएशन में, दिस इज द मेथड, ठीक है, और दिस मेथड इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड आपका क्या कहलाएगा, ये मेथड कहलाएगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा कंसेप्ट का वीडियो था, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट कर डालो, ठीक है, और अगर आप हमारे नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मैं कुछ नहीं जानता, आपको जो लाल बटन दिख रहा है आपकी उंगली उस पर टिपनी चाहिए, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन ज़रूर करने वाला हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो, मज़ा आएगा आगे के क्लास में जब मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।